एवरीवन, माय नेम इज़ रीत तलवार, योर नेल आर्ट एजुकेटर। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग नेल आर्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको क्रोम नेल आर्ट भी होगा, उसमें ग्लास पेंट भी यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम नेल आर्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने एक नेल स्टैंड पे लगा लिया है, ठीक है। अब मैं इसकी शाइन रिमूव करने के लिए ये स्मूथ बफर यूज़ कर रही हूँ। डस्टर के साथ मैंने डस्ट किया है और उसके बाद मैं इस पे एक बेस कलर लगाने लगी हूँ। मैं ये बेस कलर यूज़ कर रही हूँ जकाओ ब्रांड का। आप कोई भी बेस कलर यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो आप बेस कलर कोई भी यूज़ कर सकते हो नीचे, इट डजेंट मैटर। बस आपको थोड़ा बेस कलर लाइट रखना है इस नेल आर्ट में। और इसको मैं 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर रही हूँ। तो अब ये मेरा नेल यूवी एलईडी लैंप में क्योर हो चुका है। इसके ऊपर मैं कर रही हूँ सेकंड कोट। सेकंड कोट भी हमने वैसे ही करना है। अब इसको मैं क्योर करूँगी फिर से 60 सेकेंड्स के लिए। तो अब ये नेल क्योर हो चुका है। तो अब मैंने इसके ऊपर एक फ्लावर की लुक देनी है, जिसके लिए मैं ये स्टैम्पिंग जेल यूज़ कर रही हूँ। और ये बोल्ट भी ब्रांड की है। आप ब्रांड कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपने बस ये देखना है कि जो इसके पिगमेंट्स हैं वो काफ़ी थिक होने चाहिए, क्योंकि हमने जो फ्लावर बनाना है उसके लिए हमें थोड़े से पिगमेंट्स थिक चाहिए। एंड मैं इसको ओपन कर रही हूँ। मैं इस एक सिलिकॉन ब्रश यूज़ करके जितना हमें पेंट चाहिए वो मैं अपनी पैलेट में ले लूँगी। एंड फ्लावर बनाने के लिए मैं एक ये राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। फ्लावर की पेटल बनाने से पहले हमें जो नीचे बेस है वो थोड़ा सा रफ चाहिए, लाइक मैट बेस चाहिए। तो मैं पहले इसको क्लींजर के साथ क्लीन करके हल्का सा इस पे वीआईपी करूँगी, स्मूथ मफर। ये मैट लुक मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर स्टैम्पिंग पेंट का इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। ग्लॉसी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट इतना विजिबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने पहले एक मैट लुक दी है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपने अपना जो ब्रश है पहले एक पॉइंट बनाया और ब्रश को प्रॉपर स्प्रेड किया और एक पेटल बनाई। ऐसे हमने 2 पेटल्स और बनानी है। पहले एक पॉइंट क्रिएट किया और उसको ब्रश को प्रॉपर स्प्रेड किया एंड फिनिश। एक पॉइंट बनाया, प्रॉपर ब्रश अपना स्प्रेड करके और नीचे से भी एक पॉइंट में हमने पेटल ख़त्म की। ऐसे हमने 3 पेटल्स बनाई। इसके साथ हम छोटा सा फ्लावर एक और बनाएंगे। तो हम फिर से वैसे ही पेटल बनाएंगे। पॉइंट बनाने के बाद सेंटर में ब्रश स्प्रेड किया और नीचे भी पॉइंट में ही ख़त्म करना है। सेम विद सेकंड पेटल। और इसको हम पहले क्योर करेंगे। तो अब ये 60 सेकेंड्स क्योर हो चुका है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ग्लास पेंट। तो ये ग्लास पेंट मैं ये जेलिश ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। आपको यहाँ पे प्रॉपर विजिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जेलिश ब्रांड है। एंड ये जो मैं ग्लास पेंट है पेटल्स के ऊपर लगाऊंगी डैबिंग मोशन में। और इसके अराउंड हमने लगाना है ताकि हल्का सा ओम्ब्रे इफेक्ट आए। सेकंड फ्लावर पे भी ऐसे डैबिंग मोशन में ही लगाएंगे। और जो और राउंड
और राउंड मोशन में लगाएंगे ताकि मुझे सेंटर में एक ओम्ब्रे इफेक्ट मिले। इसकी लास्ट लुक हमारी काफ़ी अच्छी आती है इस राउंड इफेक्ट के साथ। तो ये ग्लास पेन लगाने के बाद मैं फिर इसको 60 सेकेंड्स क्योर करूँगी। तो ये हमारा जो ग्लास पेंट है 60 सेकेंड्स क्योर हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं क्लिनज़र यूज़ करके टिश्यू के साथ वाइप करूँगी क्योंकि इसके ऊपर हमने और पेटल्स बनानी है। अगर हम ग्लास पेंट के ऊपर ही पेटल्स बनाने स्टार्ट कर देंगे तो वो पेंट जो है वो हमारा फैल जाएगा। तो जैसे मैंने पेटल्स बनाई थी वैसे अब इसके ऊपर मैं ओवरलैप करूँगी। सबसे पहले सेंटर में 2 पेटल्स के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट बनाया, ब्रश को स्प्रेड किया एंड नीचे पॉइंट से ख़त्म कर दिया। पॉइंट बना के स्प्रेड किया एंड पॉइंट से ख़त्म। ये फ्लावर आप पे है, आप इसको छोटा बनाना चाहते हो या इससे भी बड़ा बनाना चाहते हो। जो सेकंड फ्लावर में भी ऐड करूँगी। और ये पेटल्स बनाने के बाद भी इसको हम 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करेंगे। अब ये 60 सेकेंड्स क्योर हो चुका है। इसके ऊपर मैं फिर से ग्लास पेंट की लेयर दूंगी, वैसे ही डैबिंग मोशन में। इससे जो आपके पीछे वाले पेटल्स हैं वो और डार्क हो जाएंगे, जिससे आपका फ्लावर का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और इसको मैं फिर से क्योर करूँगी 60 सेकेंड्स के लिए। तो अब ये हमारा ग्लास पेंट वाला काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इस पे आइसोलेट क्रोम करूँगी। फ्लावर की प्रॉपर शेप देने के बाद इसके ऊपर मैं करूँगी क्रोम। तो उसके लिए मैं ब्लैक स्टैम्पिंग जेल यूज़ करूँगी। और उससे पहले मैं, अगर आपको आइसोलेट क्रोम करना होता है तो आपको जो नीचे बेस है वो बिल्कुल मैट चाहिए, ताकि जो आपका कलर है, क्रोम का कलर है, वो आपके बेस पे ना आए, सिर्फ डिज़ाइंस पर आए। इसलिए पहले मैं इसको क्लीन करने के बाद क्लिनज़र के साथ इस पे करूँगी वी। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्लावर ख़राब हो सकता है तो आप पहले टॉप कोट करके भी वीआईपी कर सकते हो, ताकि आपका जो फ्लावर है मेन वो ख़राब ना हो। अच्छी तरह साइड्स पे भी कर देंगे क्योंकि हमें साइड्स पे भी डिज़ाइन देना है। तो प्रॉपर इसकी शाइन रिमूव करने के बाद हम इसको डस्ट कर देंगे। एंड ब्लैक पेंट के साथ मैं अब डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। ब्लैक पेंट भी मैं स्टैम्पिंग जेल यूज़ कर सकती हूँ, नॉर्मल जेल पेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने सिलिकॉन ब्रश के साथ ब्लैक पेंट लिया एंड ये मैंने डिटेलिंग ब्रश है वो मैं यूज़ करूँगी। डिटेलिंग ब्रश आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक ब्रांड ही चाहिए। अगर आपको ब्रश को अच्छी तरह हैंडल करना आता है तो आप कोई भी लोकल ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए प्रॉपर मैंने ब्रश में अपने पेंट ले लिया है एंड अब मैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी। रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी एक स्टेम बनाऊंगी। जो भी आप ब्लैक से डिज़ाइन बनाओगे वो थोड़ा सा एम्बोज में होना चाहिए क्योंकि हमने इसके ऊपर क्रोम करना है।
एम्बोज में मतलब थोड़ा उठा उठा होना चाहिए। ऐसे ही मैं दूसरे फ्लावर की भी स्टेम बनाऊंगी। आप देख सकते हो कि मैं ब्रश कैसे यूज़ कर रही हूँ। मूवमेंट्स एंड इसकी स्टार्टिंग जो है मैं वो थोड़ी मोटी कर रही हूँ और बिल्कुल एंडिंग्स पे मेरी जो लाइन है बिल्कुल थिन हो जाती है। इससे जो आपका नेल डिज़ाइन है वो काफ़ी बेटर आता है और एनहांस बनेगा। एंड इसके साथ आप हल्की हल्की ब्रांचेस ऐड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं इसके साइड पे डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो मैं ऐसे कर्वी लाइंस दे रही हूँ। अनइवन कर्वी लाइंस दे सकते हो। ध्यान रहे अगर आपकी जो लाइन है वो सही नहीं बन रही है तो आप उसको क्लीन करके फिर से बना रहे हो तो आपको फिर से वीआईपी करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा क्रोम है वो अगर स्टिकीनेस पूरे नेल पे आ गई तो वो सारे नेल पे हमारा क्रोम लग जाएगा। तो हमें जो क्रोम है सिर्फ जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ब्लैक के साथ उस पर ही चाहिए, तो इसलिए मैं पहले वो सारा मैट करूँगी। जो मैंने कर्व बनाया है वैसे एक ऑपोजिट में लाइन दूंगी। तो ये डिज़ाइन बनाने के बाद मैं इसको क्योर करूँगी प्रॉपर 60 सेकेंड्स के लिए और इसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे क्रोम। तो इसके ऊपर जो मैं क्रोम यूज़ करने वाली हूँ वो गोल्डन कलर में है, ना ही ज़्यादा लाइट और ना ही ज़्यादा डार्क। तो ये डल गोल्ड क्रोम मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी जो कंपनी है वो कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये मैं क्रोम एप्लीकेटर ब्रश यूज़ किया है, इस पे मैं क्रोम लूँगी एंड जो हमने डिज़ाइन बनाया उस पे मैं क्रोम करना स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छी तरह सारी लाइंस पे हम अप्लाई कर देंगे और अगर तो आपका जो बेस है प्रॉपर शाइन रिमूव हुई है तो वो नीचे नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्रोम अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद इसको मैं डस्ट कर दूंगी एंड डस्ट करने के बाद मैं लास्ट स्टेप यूज़ करूँगी टॉप कोट। तो जो टॉप कोट है वो आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट एंड ये मैंने अपने ये वाला जो नेल आर्ट है मैंने अपने इंस्टा प्रोफाइल पे भी डाला था एंड काफ़ी क्लाइंट ने ये नेल आर्ट करवाया था उसके बाद। तो आप ये नेल आर्ट बनाकर अपनी प्रोफाइल पे भी टैग कर सकते हो। और इसको हम क्योर करेंगे 60 सेकेंड्स के लिए। तो मैं आपको और भी डिज़ाइंस दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये भी आइसोलेट क्रोम करके ही मैंने ये नेल डिज़ाइंस बनाए हैं। कईयों में मैंने कैट आई यूज़ किया है, क्रोम यूज़ किया है, माइलर्स यूज़ किए हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी नेल आर्ट सीखना चाहते हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उसको पोस्ट कर दूँगी।
तो ये है हमारी फाइनल लुक। आप देख सकते हो कि ये नेल आर्ट कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप ऐसी ही नेल आर्ट्स की वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना।